हेलो गाइस, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे, लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल शिव शक्ति टैरो पर। आज मैं आपके लिए फिर से एक पिक-अ-पाइल रीडिंग लेकर आई हूँ, जिसमें हम बात करेंगे कि मार्च का महीना आपके लिए कैसा होने वाला है और कैसी आपकी एनर्जीज होने वाली है। तो ये इस रीडिंग में मैं सारे एरियाज आपके लाइफ के कवर करूंगी कि आपके मार्च में क्या थीम होगी, आपकी एनर्जी कैसी होगी, आपके करियर में क्या होगा, लव लाइफ कैसी होगी, आपकी स्पिरिचुअल होम लाइफ कैसी होगी, क्या एक्शंस आपको लेने चाहिए ताकि आप सारी ये ब्लेसिंग्स अपने लाइफ में ला सको, क्या ब्लेसिंग्स आ रही है, क्या मैनिफेस्टेशंस है, और सबसे इम्पोर्टेंट कि क्या आपको अवॉइड करना है मार्च के महीने में ताकि आप ये सब गेन कर सको। ओके गाइस, तो आप जाकर अपना पाइल चूज करिए। अभी आपके सामने आपकी स्क्रीन पर फोटोज आएंगी, आप उन पाइल को चूज कीजिए और फिर अपनी रीडिंग देखिए। सारे टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएंगे। सो प्लीज मैं आपसे मिलूंगी आपकी रीडिंग पर, आप जाइए और अपनी रीडिंग देखिए। हेलो पाइल वन, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे। तो अगर आपने इस पाइल को इस फोटो से चूज किया है तो ये आपकी रीडिंग है पाइल वन। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस फोटो की जिससे आपने ये पाइल चूज किया है। तो इसमें हमें एक सनफ्लावर दिख रहा है, ठीक है। और ये सनफ्लावर मुझे याद दिलाता है द सन के कार्ड की, जो टैरो में द सन का कार्ड होता है। द सन का कार्ड बात करता है हमारी मटेरियलिस्टिक अबंडेंस की, वो चीजें लाइफ में जो कि हमें मटेरियलिस्टिक चीजें जो हमें दिखती हैं, उन उस अबंडेंस की, पैसे, घर, गाड़ी, बंगला, इन सारी चीजों की बात करता है द सन। और बहुत सारे एक्शन की, कि कोई इंसान बहुत ज्यादा काम कर रहा है। तो इस फोटो से मुझे वही फीलिंग आ रही है कि शायद मार्च के महीने में ना आप बहुत चीजें ये अट्रैक्ट करोगे अपनी तरफ, कि बहुत आपके पास मटेरियलिस्टिक अबंडेंस आ रही है। और उससे क्या हो रहा है ना कि तब आपके पास ये मटेरियलिस्टिक अबंडेंस आप मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, तो आपकी स्पिरिचुअल लाइफ भी बहुत अच्छी हो रही है और आप अच्छी चीजें अट्रैक्ट कर रहे हो, कॉन्फिडेंस आ रहा है आपके, चक्रास बहुत अलाइन हो रहे हैं, आप अपने जैसे लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो बिकॉज आप उस एनर्जी में जा रहे हो मार्च में। ठीक है पाइल वन, तो ये थी इस फोटो से हमें क्या पता चला। अब हम देखते हैं कि आपके कार्ड से हमें क्या पता चलता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं थीम की, कि मार्च के महीने में क्या थीम होगी। तो पाइल वन मुझे दिख रहा है कि मार्च में ना आप अभी बहुत टाइम से ना आपकी लाइफ में कुछ इशू चल रहा था, ठीक है। ये पैसे का इशू हो सकता है, हेल्थ का इशू हो सकता है, कि जिसमें ना आप बहुत हारा हुआ, बेचैन, थका हुआ, बहुत परेशान आप फील कर रहे थे। चीजें सोच सोच के आपको बस हर समय हेडेक रहता था, आपकी हेल्थ पे वो चीज बहुत इफेक्ट कर रही थी, कि आप बहुत परेशान थे। पैसों को लेके आपको कोई लॉस हुआ होगा बहुत बड़ा, जिसकी वजह से आप परेशान थे और आप बहुत अकेला महसूस कर रहे थे। आपको लग रहा था कोई ऐसा नहीं है कि जिससे मैं जाकर थोड़ी हेल्प मांग सकता हूँ, या जो इंसान मेरे इस वक्त काम आ सकता है। तो अभी आप उस एनर्जी में थे, बट अब आप मार्च में वो सब कुछ चेंज करने वाले हो, ठीक है। और सबसे खूबसूरत बात कि आपने इस कार्ड को सनफ्लावर से चूज किया, और यहाँ पे भी वही सनफ्लावर आपको दिख रहा है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स में। आप मार्च में क्या करने वाले हो ना, मार्च में आप बस एक्शंस लेने वाले हो। अब आप बहुत थका हुआ, हारा हुआ, बेचैन, परेशान होके आपने देख लिया कि हो गया, बस अब मैं बैठने वाला नहीं हूं। अब मुझे अपनी लाइफ को खुद ही ट्रैक पे लाना पड़ेगा, अब मुझे अपनी लाइफ में खुद ही वर्क करना पड़ेगा। बिकॉज अब तक आप वेट कर रहे थे, दूसरे की तरफ देख रहे थे कि कहीं से कोई हेल्प आएगी, कहीं से कोई होप आएगी, लेकिन अब आप वो चीज क्रिएट करोगे मार्च में। बिकॉज आपको लग रहा है कि नहीं, ऐसे काम नहीं चलने वाला। अब आप बहुत एक्शन ओरिएंटेड हो जाओगे मार्च के महीने में, और बहुत कॉन्फिडेंट, बहुत एक्शन आप लोगे, ठीक है। बहुत फायरी एनर्जी रहेगी पूरे मार्च में कि आपको करना है कुछ, इस इशू से, इस प्रॉब्लम से अब बस आपको बाहर निकलना है। बहुत हो गया, अब मैं इस सिचुएशन में फंसा हुआ नहीं रह सकता,
ठीक है? तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि इतने समय से कोई प्रॉब्लम आपकी लाइफ में चल रही थी और अब वो प्रॉब्लम से आप खुद ही बाहर निकलोगे, ठीक है? और तब आप खुद इस एनर्जी में रहोगे ना पाइल वन कि मुझे कुछ करना है, तो यूनिवर्स, भगवान खुद आपके पास ऐसे लोगों को भेजेंगे, ऐसी अपॉर्च्युनिटीज भेजेंगे आपके पास मार्च में कि जो कि आपको और मदद करेगी इस चीज से बाहर निकलने में। ठीक है, क्योंकि तब तक हम खुद अपनी मदद नहीं करते तो भगवान भी हमारी मदद नहीं करते। बट अब जब आपने ये ठान लिया है कि मुझे बाहर निकलना है, दैट्स इट, तो भगवान भी आपके पास वो मदद भेजेंगे। ठीक है पाइलवान, अब देखते हैं आपके करियर में आप क्या करने वाले हो। आपके करियर या स्टडीज, जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप है ना बहुत एक लीप ऑफ फेथ लेने वाले हो। तो अब तक आप बहुत डरे डरे फील कर रहे थे ना, कॉन्फिडेंस नहीं था, आपको लग रहा था कि पता नहीं आगे इसके रिजल्ट्स क्या होंगे, आउटकम क्या होगा, और बहुत अपने आप को आप पीछे खींच रहे थे, बहुत रोक रहे थे अपने आप को। तो मार्च में आप ऐसा नहीं करने वाले। मार्च में आपका एटीट्यूड रहेगा कि करना है, बस मुझे करना है, रिजल्ट चाहे जो भी हो, बट मैं अपना 100% दूं, मैं बस इस चीज से इसमें लग जाऊं। अब इसका फल चाहे जो भी हो, इसका आउटकम चाहे मिले ना मिले, जो भी हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट मुझे जाना है। तो बहुत सन की एनर्जी है पूरी रीडिंग में कि कोई इंसान अब बहुत एक्शन लेगा, अब बहुत काम करेगा। पूरी रीडिंग में मैं आपको दिखाऊं कार्ड, सिर्फ सन सन। और ये सन की जो एनर्जी होती है ना, ये हमें बैठने नहीं देती। सन की एनर्जी कहती है उठो, काम करो, जो तुम्हारे सपने हैं ना उन पे बस लग जाओ। तो पूरे मार्च में ये एनर्जी है आपकी कि आप करियर में लग जाओगे कि मुझे तो अपना बेस्ट देना है, उसके बाद जो भी रिजल्ट हो आई डोंट केयर। ठीक है, और इसमें भगवान भी आपको फिर बहुत सपोर्ट करेंगे, बिकॉज यूनिवर्स को ये एनर्जी बहुत अच्छी लगती है कि कोई इंसान अपने लिए लगा हुआ है। ठीक है पाइलवान, ओके, तो ये थी करियर और स्टडीज में आप क्या करने वाले हो। अब हम बात करते हैं लव लाइफ के बारे में। तो लव लाइफ में मुझे एनर्जी दिख रही है, थोड़ी सी इनसिक्योरिटी आपके अंदर आ सकती है, थोड़ा सा एक फियर आपके अंदर मुझे नजर आ रहा है मार्च में, कि आपको थोड़ा डर फील होगा कि जो आपका पार्टनर है या जो सामने इंसान है, आपका सिग्निफिकेंट अदर है, वो कहीं आपसे दूर तो नहीं जा रहा है इस पूरी सिचुएशन में। ठीक है, तो आप बहुत कंट्रोल करने की कोशिश करोगे, आप बहुत पकड़ने की कोशिश करोगे, चीजें बहुत प्लान के हिसाब से चलने की कोशिश करोगे। ठीक है, बिकॉज आप जो ये सामने वाला इंसान है, आप इससे बहुत ज्यादा अटैच्ड हो, बहुत ज्यादा प्यार करते हो। आपको ये फील होता होगा कि ये इंसान मेरा सोलमेट है और ऐसा इंसान मुझे दोबारा नहीं मिलने वाला। तो आपके इस एक इमोशन के साथ एक फियर भी आता होगा कि कहीं ये इंसान चला गया तो क्या होगा। तो उस चक्कर में आप बहुत फियर्स और इनसिक्योरिटी के साथ बहुत पकड़ने की कोशिश करोगे इस इंसान को। ठीक है, और जो कि बहुत अच्छी चीज नहीं है पाइलवान, बिकॉज जब आप किसी इंसान को इतना पकड़ने की कोशिश करोगे तो वो बहुत घुट जाएगा एक रिश्ते में। ठीक है, और जितना किसी चीज को टाइटली आप पकड़ोगे उतना वो चीज आपके हाथ से फिसलेगी। तो प्लीज मार्च में ये चीज अवॉइड करना। अगर कहीं से कोई इनसिक्योरिटी आती है, कुछ आता है, कम्युनिकेट करने की कोशिश करना उसको, और अपने मन को थोड़ा समझा कर रखना। ठीक है, नेक्स्ट, अब आपकी स्पिरिचुअल लाइफ और आपकी होम लाइफ में क्या होने वाला है। आप बहुत कॉन्फिडेंट फील करने वाले हो। ठीक है, बिकॉज सन, तो आप अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में भी बहुत कॉन्फिडेंट फील करने वाले हो। जो आप इस एनर्जी में रहोगे ना, गो गेटर वाली, कि मुझे करना है, वो किसी ना किसी तरह ना आपकी स्पिरिचुअल और होम लाइफ को भी बहुत बेटर करने वाली है। कि आपके आसपास जो लोग हैं ना, वो आपको ऐसे देखेंगे कि अरे कितनी अच्छी एनर्जी में ये इंसान एकदम से चला गया, इतना इसका लॉस हुआ था, इतना ये अभी तक डार्क एनर्जीज में था, और एकदम कैसे ये इंसान अब इतनी अच्छी एनर्जी में आ गया, इतनी पॉजिटिविटी में ये इंसान आ गया। तो ये चीज आपको देख कर ना लोग बहुत सराहेंगे कि मुझे इसके जैसा बनना है, कि एकदम से ये कैसे उठ जाता है अपने फेलियर से। तो ये आपकी स्पिरिचुअल लाइफ में आप करोगे, बहुत कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगा स्पिरिचुअलिटी में भी। ठीक है, और ये आ क्यों रहा है, क्योंकि आपकी जो अकम्प्लिशमेंट्स हैं, आपकी जो ब्लेसिंग्स है ना मार्च के महीने की, वो ब्लेसिंग्स ये है कि आप है ना अपने जैसे लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हो मार्च में।
अपनी ट्राइब को अट्रैक्ट कर रहे हो, जो लोग आपकी तरह सोचते हैं, आपकी तरह काम करते हैं, आपके साथ काम करना चाहते हैं। बहुत सारी पार्टनरशिप आप अट्रैक्ट कर रहे हो। और बहुत सारे लोगों के लिए गुरु, अगर आप बहुत समय से सोच रहे थे कि आपको कोई गुरु चाहिए, तो आप मार्च में वो गुरु भी अट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है, जो कि आपकी आध्यात्मिक यात्रा को निखार देगा। आप मेंटोर अट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है, अगर आप बिजनेस में हो, स्टडी में हो, करियर में, आप एक मेंटोर अट्रैक्ट कर रहे हो जो कि आपको चीजें बहुत बताएगा, ठीक है, आपको रास्ता दिखाएगा कि आपको कैसे चलना है, ठीक है। और ये सिर्फ और सिर्फ आप अट्रैक्ट करोगे अपने इस एटीट्यूड से कि आपको करना है, तो यूनिवर्स खुद आपको वो रिसोर्सेज दे रहे हैं कि ठीक है, तुमने डिसाइड किया है कि तुम अब एक्शंस लोगे, तुम अब आगे बढ़ोगे, तो ये लो रिसोर्सेज जो तुम्हें चाहिए। लोग चाहिए अपने जैसे, लोग यूनिवर्स आपको देगी। अपॉर्चुनिटीज चाहिए, अपॉर्चुनिटीज देगी। कॉन्फिडेंस चाहिए, कॉन्फिडेंस देगी। एक फियरलेस एटीट्यूड आपके अंदर रहेगा कि मुझे तो करना है, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि इसका रिजल्ट क्या होगा, इसका आउटकम क्या होगा, ठीक है। क्या एक्शंस आपको लेने की जरूरत है मार्च में? आपको अपने बिलीफ पर खड़े होने की जरूरत है, ठीक है। तब आप इस एनर्जी में जाओगे ना, तो अच्छे लोगों के साथ साथ कुछ लोग, कुछ सिचुएशंस भी आपकी तरफ ऐसी आएंगी जो कि आपको बहुत पुल करने की कोशिश करेंगी, आपकी बहुत टांग खींचने की कोशिश करेंगी। बिकॉज बहुत सारे लोग भी हमारे आसपास ऐसे होते हैं जिन्हें अच्छा नहीं लगता कि हम कैसे अपनी लाइफ में बेटर कर ले, कैसे किसी एनर्जी से बाहर हम खुद निकल रहे हैं अपने बलबूते पर। तो बहुत सारे लोग ऐसे आएंगे जो आपको बहुत नीचे खींचने की कोशिश करेंगे, बहुत कंपटीशन आएगा, बहुत लोग आपको परेशान करने की कोशिश करेंगे, आपका रिएक्शन लेने की कोशिश करेंगे। बट आपको करना क्या है? आपको अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना है और अपना जो ग्राउंड है उस पे आपको सख्त होकर खड़े होना है, बहुत स्ट्रांगली आपको खड़े होना है, ठीक है। आपको अपने बिलीफ को डिफेंड करना है, आपको अपना कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है मार्च में। और जो आप कर रहे हो वो करते रहना है। इवन इफ आपको फील हो कि मैं तैयार नहीं हूं अभी इस चीज के लिए, तो भी खड़े रहना है, तो भी हार नहीं माननी है आपको, ठीक है। नेक्स्ट, आपको क्या चीजें अवॉइड करने की जरूरत है मार्च के महीने में? बहुत लंबे प्लान्स मत बनाना मार्च में, ठीक है। बहुत ऐसी सिचुएशन मत सोचना कि आज से आप 10 साल बाद का प्लान कर रहे हो, 5 साल बाद का प्लान कर रहे हो। बिकॉज आप बहुत क्रिएटिव एनर्जी में रहोगे ना, बहुत एक्शन ओरिएंटेड रहोगे कि मुझे ये भी करना है, मुझे ये भी करना है, और सब अच्छा अच्छा भी होगा मार्च में। तो उस एनर्जी में रहकर आप ये प्लान ना कर लेना कि मैं 10 साल बाद, 5 साल बाद क्या करूंगा, ठीक है। तो अभी छोटे छोटे स्टेप्स आप लेने की कोशिश करना, ठीक है पाइलवन, मार्च में। बिकॉज ऐसा कुछ बड़ा आप प्लान ना कर लेना कि आप रिटायरमेंट तक का प्लान कर रहे हो, या एक छोटी कोई अचीवमेंट मार्च में आपको मिल गई और आप बहुत सेटिस्फाइड होके बैठ गए कि बस हो गया, मैं बहुत खुश हूं। नहीं, आपको करते रहना है काम आगे, ठीक है। तो इस सेटिस्फैक्शन से बहुत बचना कि बहुत ज्यादा मुझे सेटिस्फाइड मैं हो गया कि हाँ बस मैं इस इशू सॉरी इस इशू से मैं बाहर निकल गया, अब मैं खुश हूं लाइफ में, दैट्स इट। तो इस चीज से आपको बचना है, ठीक है। आपको बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड होकर नहीं बैठना है, ओके। सो पाइल वन, आप अपने गोल्स के, आप अपने सपनों की जिंदगी के बहुत करीब हैं, और मार्च आपके लिए एक बहुत बड़ा एक एक पोर्टल के रूप में आपके काम करेगा। तो आपको पूरे मार्च में बहुत मेहनत करनी है, बहुत अपनी एनर्जीज को आपको ठीक रखना है, अपने दिल की बहुत आवाज सुननी है मार्च में, आप अपने इंट्यूशन की आवाज आपको सुननी है। बिकॉज आपको पता है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। और बहुत सारे लोग, जैसे मैंने पहले बोला कि बहुत सारे लोग आएंगे आपकी तरफ जो कि आपको बहुत एक हेल्पिंग हैंड देने वाले हैं। जो अब तक आप फील कर रहे थे कि कोई मदद नहीं आ रही, अब आपके लिए वो मदद आ रही है 100%। तो उन लोगों को पहचानना, ठीक है, अपने मन की बहुत आवाज सुनना, उन लोगों को पहचानना और उनसे मदद लेना। बहुत बड़ा एक चेंज आपकी लाइफ में मार्च में आने वाला है कि जो सिचुएशन अब तक थी ना, वो पूरी घूम जाएगी, सब कुछ बदल जाएगा और आप अपने गोल्स के बहुत करीब हो। और इस वक्त आपका जो कमिटमेंट है उसका बहुत जबरदस्त टेस्ट होगा। अगर आप इस चीज को पार कर जाते हो तो बहुत बड़ी बड़ी चीजें आगे के मंथ्स में आपके लिए वेट कर रही हैं पाइल वन। सो हिम्मत बनाए रखना, पेशेंस रखना, और जो सारा मैंने इस रीडिंग में कहा है ना, उस पर पूरा विश्वास करना और
वो ये चीज़ें कहीं लिख लेना ताकि आपको याद रहे पाइल 1, ठीक है? बहुत ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आ रही हैं, बहुत चीज़ें आप मैनिफेस्ट कर रहे हो लाइफ में। ओके पाइल 1, दैट्स इट। ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको इससे गाइडेंस मिली हो, थोड़ी होप मिली हो, और मैं आपसे मिलूँगी अगली रीडिंग में। तब तक के लिए आप मेरे चैनल इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपनों के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँ तो आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। ओके, बाय। हेलो पाइल 2, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे, लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। सो पाइल 2, अगर आपने इस फोटो से इस पाइल को चूज किया है तो ये आपकी रीडिंग है। आइए देखते हैं मार्च में आपके लिए क्या आ रहा है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस फोटो की जिससे आपने इस पाइल को चूज किया है। तो इस फोटो को देखकर मुझे क्या लग रहा है ना कि आपको बहुत सारी चीजें ना रिलीज करने की जरूरत है, ठीक है? जैसे इस फ्लावर की एक इमेज दिख रही है ना पानी के अंदर, और पीछे फुल मून है, तो फुल मून रिलीजिंग की बात करता है कि बहुत सारी चीजें आपको मार्च में ना अब रिलीज करने की जरूरत है। और जैसे इसकी रिफ्लेक्शन पानी में दिख रही है ना, तो आपको अपने आप को बहुत गहराई से देखने की जरूरत है, अपने आप को समझने की जरूरत है, ठीक है? अगर आप आगे शाइन करना चाहते हो ना लाइफ में, जैसे कि ये फ्लावर शाइन कर रहा है, तो आपके कुछ रिजिड शायद माइंडसेट्स होंगे, कुछ बहुत रिजिड आप सोचते होगे और आप अपनी सोच बदलना नहीं चाहते, बट मार्च में आपके लिए आ रहा है कि आपको वो चीज बदलने की जरूरत है, ठीक है? अगर आप सामने वाले की गलतियां बहुत देखते हो और अपनी नहीं देख पाते हो, अपने आप को नहीं देख पाते हो, तो मार्च में वो आपको चेंज करने की जरूरत है पाइलवान। तो आपसे मार्च का महीना चेंज मांग रहा है, ठीक है? अब हम बात करते हैं कि कार्ड से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। अभी आपकी लाइफ में ना कोई बहुत सॉरी, बहुत जबरदस्त एक शॉक लगा आपको, ठीक है? बिकॉज टावर मोमेंट आपके लाइफ में आया। कोई ऐसा झटका आपको लगा कि जो कि बहुत ही अचानक था, बहुत आपने सोचा नहीं था कि ऐसा हो सकता है, और उसने आपको बहुत अंदर तक हिला कर रख दिया, ठीक है? तो ये कोई भी शॉक हो सकता है, यू नो बेटर कि क्या हुआ था, बट ऐसा कुछ झटका लगा है आपकी लाइफ में जिसने आपको बिल्कुल ही तोड़ दिया है, ठीक है? और आपको ये चीज़ एक्सपेक्टेड नहीं थी, उम्मीद नहीं थी, बहुत ही सडन था कि ये चीज़ एकदम आई और सब खत्म। बट ये चीज़ ना बहुत टाइम से ड्यू थी, ये चीज़ होनी ही थी, बिकॉज़ आपने जो बेस तैयार किया था ना चीज़ों का, बहुत वीक था और उनका टूटना बहुत ज़रूरी था पाइल 2, जो कि टूट गया, ठीक है? शॉक लगा, चीज़ हो गई, इंसिडेंट आपके साथ हो गया। लेकिन आप उसकी एनर्जी को अभी भी अपने साथ लेकर घूम रहे हो और बहुत ज्यादा विचार करते हो, ठीक है? प्रॉब्लम से आप निकल गए, बाहर आ गए, लेकिन जो एक चीजों का स्कार निशान रह जाता है, घाव भर गए, निशान रह गया ना, वो स्कार कहीं ना कहीं अभी भी आपके मन पर, आपके दिल पर उस चीज का स्कार आज भी लगा हुआ है। और आप बहुत ज्यादा इस चीज में ओवर थिंक करते हो, चीजों को बार बार सिचुएशन को लाके सोचते हो, क्या गलत हुआ था, मैंने क्या गलत किया, उनने क्या गलत किया, क्या इस सिचुएशन को मैं रोक सकता था, रोक सकती थी। और आप बहुत ही ज्यादा अकेलेपन में और ओवर थिंकिंग में चले जाते हो और चीजें देख नहीं पाते, आपका माइंड एकदम ब्लॉक हो जाता है, आपके थॉट्स एकदम क्लाउडी हो जाते हैं, ठीक है? बट अब मार्च के महीने में ना आप बहुत जस्टिस डिमांड करोगे, ठीक है? यूनिवर्स से, भगवान से, कि मेरे साथ जो हुआ ना उसका मुझे हिसाब चाहिए, उसका मुझे जस्टिस चाहिए, कि मुझे इंसाफ चाहिए, कि जिन्होंने मेरे साथ गलत किया ना उनको पता चलना चाहिए कि क्या मैंने फील किया है, कौन सा पेन मैंने फील किया है। इस एनर्जी में आप मुझे दिख रहे हो कि मुझे इंसाफ चाहिए इन लोगों से, ठीक है? बहुत आप डिमांड करोगे मार्च में, बट मुझे कुछ चीजें ऐसी दिख रही हैं कि आप डिमांड तो कर रहे हो इंसाफ, बट मुझे ऐसा दिख रहा है इस पूरी सिचुएशन में ना 100% आप भी सही नहीं हो,
ठीक है? ये सुनना बहुत मुश्किल हो सकता है आपके लिए बिकॉज़ मुझे नहीं पता कि आपकी सिचुएशन क्या है। बट मुझे कुछ चीज़ें ऐसी दिख रही हैं जो अभी भी आपसे भी छुपी हुई हैं इस पूरी सिचुएशन में, जो शायद आपको भी नहीं पता हैं और आपको बहुत देखने की ज़रूरत है। बिकॉज़ आपने एक बॉक्स में सारी चीज़ें डाल दी हैं और उस बॉक्स से बाहर आप चीज़ें सोच ही नहीं रहे हो कि बस इतना ही है सच और मुझे इतना ही सच देखना है, बट ऐसा नहीं है पाइल 2। और भी ऐसी चीज़ें हैं जो आपसे छुपी हैं, जो आपको नहीं पता है। तो थोड़ा-सा अपने दिमाग से आपको बाहर आने की ज़रूरत है, दूसरे के नज़रिए से भी चीज़ें देखने की ज़रूरत है, दूसरे के नज़रिए से चीज़ें समझने की ज़रूरत है, अगर आप इस पेन से बाहर निकलना चाहते हो तो। मार्च बहुत अच्छा महीना है ये सब चीज़ें करने के लिए, ठीक है? करियर में आपकी एनर्जीज़ मुझे बहुत आइसोलेटेड और बहुत वीक नज़र आ रही हैं बिकॉज़ आप तब मेंटली ही ठीक नहीं हो, तो करियर और स्टडी में आपका कैसे ध्यान होगा, कैसे आप कुछ कर सकते हो। तो आप बहुत मुझे आइसोलेशन में जाते हुए नज़र आ रहे हो, बहुत वीक आपके ग्रेड्स चले जाएँगे, करियर आपका बहुत ढीला चला जाएगा, फ़ोकस बिल्कुल हट जाएगा बिकॉज़ आप बहुत इस वक़्त वुंडेड फ़ील कर रहे हो, बहुत हारा हुआ, थका हुआ महसूस कर रहे हो। ठीक है? जो हमें होता है ना कि हम बहुत एक कोल्ड वाइब्स हमारी हो जाती है और बहुत हम अ, थका हुआ महसूस करते हैं, हमारी एनर्जी बहुत डाउन चली जाती है और किसी से हम हेल्प भी नहीं माँगना चाहते, ठीक है? तो वो एनर्जी मुझे दिख रही है, बट आपके आस-पास कोई इंसान ऐसा है जो कि इस पूरी सिचुएशन में आपको बहुत सपोर्ट कर रहा है, बहुत आपको प्यार दे रहा है, बहुत आपको समझ रहा है। अब ये कोई भी इंसान हो सकता है बिकॉज़ ये क्योंकि लव लाइफ़ में आपकी बहुत अच्छा कार्ड आया है, ठीक है? लव लाइफ़ में कोई इंसान ऐसा है कि जो कि बहुत आपको इस वक़्त थामे हुए है, इस वक़्त आपको पकड़े हुए है। तो ये कार्ड लव लाइफ में आया है बट आई थिंक ये कोई फैमिली मेंबर भी हो सकता है बिकॉज़ आपकी फैमिली से भी मुझे आपकी बहुत प्यार आता हुआ, आपकी स्पिरिचुअल टीम से मुझे बहुत प्यार आता हुआ दिख रहा है कि आप जिस भगवान में मानते हो, वो भी आपको बहुत चीज़ें समझाने की कोशिश करते हैं, वो भी आपको बहुत प्यार भेजते हैं। तब आप उनसे बात करते हो ना यूनिवर्स से, भगवान से, अपने इष्ट से, अपने देवता से, तो वो भी आपकी तरफ बहुत हीलिंग वाइब्स, बहुत अच्छी एनर्जी आपकी तरफ वो भेजते हैं। और सेम एक इंसान है जो कि आपको बहुत इस वक़्त सँभाले हुए है पाइल 2, ठीक है? जो जो चाह रहा है कि आप इस सिचुएशन से बाहर निकल जाओ, आप चीज़ें बहुत समझो, आपको बहुत समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? बहुत आपको इस चीज़ से निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? तो समझो इन चीज़ों को जो वो आपको समझा रहे हैं बिकॉज़ वो आपके फ़ायदे में ही हैं, ठीक है? अब मार्च के महीने में ब्लेसिंग्स क्या आ रही हैं? तो आप इन चीज़ों के रूबरू आ जाओगे पाइल 2, ठीक है? जो अभी तक आप मिस कर रहे थे ना पॉइंट पूरी बात का कि ये सिचुएशन आपको क्या सिखाने आई थी। अभी तक जो कर रहे थे आप दूसरों पर ब्लेम कर रहे थे, दूसरों को आप बार-बार दोष दे रहे थे कि इसने मुझे हर्ट कर दिया, इसने ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी। बट आप ये नहीं समझ रहे थे कि ये जो पूरा क्रिएट हुई सिचुएशन, इसमें आपके लिए क्या लेसन है? क्या भगवान आपको सिखाना चाहते हैं? क्या वो आपको कहना चाहते हैं? आपका कौन-सा ऐसी आदत है, कौन-सा ऐसा पैटर्न है जो पैटर्न भगवान तोड़ना चाहते हैं और आपको दिखाना चाहते हैं कि ऐसे नहीं चलना। पूरी ज़िंदगी इस आदत के साथ, इस पैटर्न के साथ, इस नज़रिए के साथ तुम नहीं चलोगे, वरना तुम्हें आगे दिक्कत होगी, इसलिए मैंने अभी ये चीज़ें खत्म कर दी। ठीक है? मैंने अभी ये चीज़ें तोड़ दी, बिखेर दी तुम्हारे लिए ताकि तुम इनको समझो, देखो, अपनी लाइफ़ को वापस से समेटो और आगे एक हेल्दी, एक वाइज़र इंसान बन के तुम आगे बढ़ो। ठीक है? तो ये जो सब कुछ हुआ ना, ये आपके बेनिफिट के लिए ही आपके भगवान ने किया है। ठीक है? तो आपको करना क्या है अब मार्च में, आपको बहुत इमोशंस में आके बिल्कुल चीज़ें नहीं सोचनी बिकॉज़ आप तब इमोशंस में जाते हो, तो फिर आप दूसरे को ब्लेम करते हो, पूरी सिचुएशन को बहुत विक्टिम आप बन जाते हो कि मैं विक्टिम हूँ इस पूरी सिचुएशन में, मेरे साथ गलत हुआ, मेरे साथ आप सिचुएशन को ऐसे नहीं देखते कि मैं क्या सीख लूँ इससे और मैं कैसे आगे बढ़ जाऊँ पूरी सिचुएशन में, जो कि करना है आपको मार्च के महीने में। तो आपको थोड़ा दिमाग से सोचना है पूरी सिचुएशन, जो भी आपके साथ ये हुआ है ना, पूरा बैक में जाके पूरी सिचुएशन को सोचना है, बैठ के आपको और सिर्फ ये देखना है कि आपसे कहाँ गलतियाँ हुई, आप क्या सीख सकते हो, ठीक है? ब्लेम तो बहुत हो गया, विक्टिम भी बहुत हो गया,
ठीक है? हुआ आपके साथ गलत, बट अब करना क्या है? सारी ज़िंदगी तो नहीं रोना ना इस चीज़ पे हमें बैठ के। आपको करना क्या है? आपको पूरी सिचुएशन को सोचना है अपने सामने और फिर देखना है कि मैं इससे क्या सीखूँ आगे? हो गया, इसे तो बदल ही नहीं सकते हम। इंसाफ भगवान आपको दे देंगे, ठीक है? अगर आपके साथ गलत हुआ है तो इंसाफ आपको मिल जाएगा, बट आपका काम क्या है? आपको सोचना है कि आप क्या सीख सकते हो इस सिचुएशन से और कैसे अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हो, ठीक है? बिकॉज़ पूरी ज़िंदगी एक चीज़ पर बैठकर रोकर विक्टिम प्ले कर कर तो कुछ नहीं सीखने वाले ना। तो आप अपना लेसन लीजिए, ठीक है? इस पूरी सिचुएशन से अब आपको क्या अवॉइड करना है मार्च के महीने में, आपको बहुत ज़्यादा प्लानिंग नहीं करनी, ठीक है? बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है, चीज़ों की बहुत बारीकी को नहीं देखना कि बहुत छोटी-छोटी बातें याद करके और आपको किसी के आपको गलत चीज़ें नहीं देखनी है आपको, ठीक है? क्योंकि एक बहुत टॉक्सिक आपका पैटर्न हो सकता है कि आप बहुत ओवरथिंकिंग करते हो, बहुत आप विक्टिम की एनर्जी में चले जाते हो कि मेरे साथ गलत हो गया, बहुत हार जाते हो। ठीक है? तो आपको मार्च में वो चीज़ नहीं करनी है, ठीक है? रोको इस चीज़ को। कभी-कभी आपको अपनी ही भी चीज़ों गलतियों को रियलाइज़ करना है बिकॉज़ महादेव के उसमें से सैक्रिफाइस का कार्ड आया है, तो आपको कभी-कभी ये भी समझने की ज़रूरत है कि आपसे भी गलतियाँ हो सकती है पूरी सिचुएशन में, ठीक है पाइल 2? आपको घमंड नहीं करना है। ठीक है? आपको चीज़ों का नज़रिया दूसरे नज़रिए से भी देखने की कोशिश करनी है बिकॉज़ आपका एक बहुत नज़रिया सेट हो गया है चीज़ों को लेकर कि ऐसा ही होता है, मैं ऐसा ही मानती हूँ, ऐसा ही चल रहा है। बट कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि ऐसा नहीं है। आपके नज़रिए से पार भी एक दुनिया है जो कि आपको देखने की ज़रूरत है। ठीक है? तो आप अपना थोड़ा ये अपने नेचर पर काम करें, अपने इस टॉक्सिक पैटर्न पर काम करें। पाइल 2 बिकॉज़ मार्च आपके लिए बहुत अच्छा महीना है, अगर आप कुछ सीखना चाहते हो, कुछ काम करना चाहते हो ना, तो प्लीज़ आप पूरे मार्च में काम करो बिकॉज़ ये आपकी ही लाइफ़ को इम्प्रूव करेगा इन द लॉन्ग रन। ठीक है? तो दूसरों की बातें छोड़ो, अपने ऊपर काम करो पूरे मार्च में, ओके? और ये जो एनर्जी आप साथ लेकर घूम रहे हो ना, जो दूसरों ने आपको हर्ट किया और वो एनर्जी आप घाव लेकर घूम रहे हो, अब उसको रिलीज़ करने का आपका टाइम आ चुका है। मार्च में अब आपको उसको रिलीज़ करना है और चीज़ों को एक नई शुरुआत देनी है, अपनी लाइफ़ को एक नया मोड़ देना है, अपने ऊपर काम करना है, अपनी लाइफ़ पे आपको फ़ोकस करना है। अगर निखरना चाहते हो ना तो कुछ चीजें जो आपके टॉक्सिक पैटर्न्स हैं, आपके टॉक्सिक ट्रेट्स हैं, आपकी आदतें हैं, आपकी हैबिट्स हैं, उनको पीछे आपको छोड़ना पड़ेगा और आपका एक नया वर्जन निकल के आएगा जो कि बहुत ब्राइट है, ठीक है? जो कि बहुत निखरा हुआ है, बहुत सुंदर वर्जन, ठीक है? तो अगर आप उसमें जाना चाहते हो, तो आपको सबसे पहले चीज़ों को नए तरीके से देखना सीखना होगा। कभी-कभी अपने प्राइड को आपको वो एक जो हम अपनी गलतियाँ मान के एक ज़हर का घूँट पीते हैं ना, वो आपको पीना ही होगा, तभी आप लाइफ़ को आगे अच्छे से जी सकते हो, ठीक है? तो थोड़े से आपके लिए ये हार्श मैसेजेस हो गए बट यही कार्ड्स में आया था और आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके भगवान आपको यही बोलना चाहते थे, तो इसलिए मैंने आपको ये मैसेजेस दिए हैं, ठीक है? तो आप अपने ऊपर काम कीजिए ताकि आगे के जो महीने हैं, आगे की जो लाइफ़ है वो उसमें आपके लिए बहुत अच्छी-अच्छी रीडिंग आए। ठीक है पाइल 2 सो दैट्स इट ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको थोड़ी इससे गाइडेंस मिली हो, थोड़ी होप मिली हो। तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को इस वीडियो को लाइक कर ले, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि तब मैं नई वीडियो लेकर आऊँ तो आप तक नोटिफ़िकेशन पहुँच जाए और मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो पाइल 3 कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे, लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। सो अगर आपने इस फ़ोटो से इस पाइल को चूज़ किया है, तो ये आपकी रीडिंग है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो फ़ोटो आपने चूज़ की है, उससे हमें क्या पता चल रहा है? उससे हमें क्या मैसेजेस मिल रहे हैं? तो पाइल 3 आपकी फ़ोटो को देखते ही ना मुझे गाना चैनलाइज़ हुआ कि 2 दिल मिल रहे हैं, ठीक है? तो या तो आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन आने वाला है, ठीक है? ऑलरेडी आ चुका है, बहुत मैक्सिमम लोगों के लिए ऑलरेडी आ चुका है, एक नया रिश्ता शुरू हो चुका है, ठीक है?
और कुछ कम लोगों के लिए उनका पुराना रिश्ते में एक नई मिठास आ चुकी है, ठीक है? एक नई प्यारी-सी एनर्जी आ चुकी है, ठीक है? और ये करियर बिज़नेस से भी रिलेटेड है। आपके लिए आप लाइक माइंडेड पीपल अट्रैक्ट कर रहे हो। लाइक माइंडेड पीपल मार्च के महीने में आपको मिलेंगे। ऐसे लोग जिनके साथ आप पार्टनरशिप कर सकते हो, जिनके साथ आप अपनी चीज़ें शेयर कर सकते हो। आप और वो इंसान सेम पेज पर है। ठीक है? आप बिज़नेस में हो, आप स्टडी में हो, आप दोनों एक जैसा ही सोचते हो और आप सब साथ में आके अब कुछ क्रिएट करोगे। तो वो एनर्जी मुझे दिख रही है कि एक जैसे लोग बहुत साथ में आके और एक इतनी ब्यूटीफुल एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं ना, कि जिसमें सबका बेनिफिट हो रहा है, जिसमें सबको अच्छा लग रहा है, सबको खुशी मिल रही है। ठीक है? तो बहुत ही ब्यूटीफुल ये रीडिंग होने वाली है बिकॉज़ सारे कार्ड्स ऐसे हैं, तो हम बारी-बारी बात करते हैं कि क्या होने वाला है। तो मार्च में ना बहुत चीज़ें ना आपकी लाइफ से खत्म होंगी, ठीक है? बहुत चीज़ें खत्म होके चली जाएँगी, ठीक है? जैसे-जैसे मार्च शुरू होगा ना, आप मुझे ऐसा दिख रहा है किसी एनर्जी से, किसी रिश्ते से या जॉब है तो किसी पुरानी जॉब से बाहर निकलकर अब आप नई शुरुआत करने वाले हो, नई चीज़ों की तरफ जा रहे हो, ठीक है? बहुत उथल-पुथल वाली ज़िंदगी को पीछे छोड़कर, जहाँ बहुत टॉक्सिसिटी थी, जहाँ बहुत नेगेटिव चीज़ें थी, अब आप एक पॉज़िटिविटी, एक खूबसूरत चीज़ की तरफ जा रहे हो पाइल 3, ठीक है? और आप बहुत अपनी लाइफ़ को अब बैलेंस में लाने की कोशिश कर रहे हो, बहुत बैलेंस कर रहे हो अपनी लाइफ़ को। चीज़ें सीख रहे हो, चीज़ें जान रहे हो अपने बारे में, रिश्तों के बारे में, लाइफ़ के बारे में और चीज़ें बहुत बैलेंस कर रहे हो, ठीक है? अपने इमोशनल साइड को, अपनी दिमागी साइड को आप बहुत बैलेंस करके चलने की कोशिश कर रहे हो कि ना तो आप बहुत ज़्यादा इमोशंस के टच में हो जाओ, ना बहुत ज़्यादा आप दिमाग चीज़ों में लगाने लग जाओ और बीच का कुछ रास्ता अपना के अब लाइफ़ में आगे बढ़ रहे हो। ठीक है? तो ये पूरी एनर्जी बहुत ही अच्छी है कि इतना आपकी लाइफ में कुछ ऐसा शॉकिंग कुछ हुआ जिससे कि आपको रियलाइज़ हुआ कि अब ऐसे काम नहीं चलने वाला और आपने पुरानी चीज़ों को एक झटके में पीछे छोड़ दिया अब और अब आप एक नई बहुत खूबसूरत ज़िंदगी की तरफ जा रहे हो, पाइल 3। जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है। ठीक है? करियर में भी आपको बहुत अपने जैसे लोग मिलने वाले हैं, ठीक है? पढ़ाई में, स्टडीज़ में भी आपको बहुत अपने फ्रेंड्स ऐसे ग्रुप आपका बनने वाला है जहाँ बहुत आप इक्वल चीज़ें चाहते हो, आप सेम चीज़ें चाहते हो, सब साथ में पढ़ना चाहते हो, आपका मेंटल लेवल सेम है, सब एक-दूसरे को कुछ ना कुछ सिखा रहे हैं। तो ऐसी एनर्जी है कि सब सेम एनर्जी वाले लोग एक साथ आ रहे हैं और कुछ क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है? तो आपकी जो ट्राइब है ना, वो आपके पास आ रही है मार्च में, ठीक है? और लव लाइफ में तो बहुत ही प्यारी एनर्जी है बिकॉज़ रोज़ है, फोटो ही स्पाइल की रोज़ मैंने चूज़ की थी, तो लव लाइफ में तो एक बहुत आप शायद ऐसे रिश्ते में होंगे जो आपको बहुत बेचैन करता होगा, बहुत आपको परेशान करता होगा, जहाँ आपकी बहुत फाइट्स होती होंगी, बहुत टॉक्सिक हो गया होगा वो रिलेशनशिप, बहुत जहाँ अननेसेसरी फाइट्स हो रही हैं और अब उससे निकलकर आपकी लाइफ में फाइनली एक काम एनर्जी, एक पीसफुल एनर्जी आ रही है, बहुत होप आ रही है। ठीक है? जहाँ आप सामने वाले को समझ रहे हो, सामने वाला आपको समझ रहा है, ठीक है? तो इट्स लाइक एक सोलमेट रिलेशनशिप आपकी लाइफ में आ रहा है। अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो, मैरिड हो, तो आपके रिश्ते में एक नई होप आने वाली है, एक नई एनर्जी आप मैनिफेस्ट करने वाले हो, जहाँ आपका पार्टनर और आप एक-दूसरे को बहुत खूबसूरती से समझेंगे, बहुत खूबसूरती से एक-दूसरे का साथ देंगे। ठीक है? स्पिरिचुअल लाइफ में भी, आपकी होम लाइफ में भी कुछ ना कुछ आप ऐसा नया बदलाव लाने वाले हो, जिससे कि आपकी स्पिरिचुअल लाइफ और आपकी घर बहुत खूबसूरत होने वाला है, ठीक है? तो बहुत चेंजेज़ आप अपनी लाइफ में कर रहे हो, जिससे कि आप अपनी लाइफ को बहुत बेहतर बना रहे हो, बहुत इम्प्रूव कर रहे हो आप अपनी लाइफ को। ठीक है? तो कुछ ऐसी एनर्जीज़ से आप निकले हो, डार्क एनर्जीज़ से, जहाँ आपने चीज़ों की डार्क साइड को देखा है, अपनी डार्क साइड को देखा है, चीज़ों को बिखरते हुए देखा, टूटते हुए देखा और अब आपको समझ आ गया है कि मुझे अपनी लाइफ में कैसे जीना है, कैसे मुझे क्या करना है और अब आपको आस-पास लोगों के जो ओपिनियंस है ना,
उनसे भी आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, आपको ये समझ आ गया कि मुझे जो अपनी लाइफ़ जीनी है ना, वो मुझे अपने हिसाब से जीनी है और ये क्या सोचते हैं, ये क्या करते हैं, उस चीज़ से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, पाइल 3। तो ये बहुत ही अच्छी एनर्जी है और आप क्या ब्लेसिंग्स अट्रैक्ट कर रहे हो ना, आप अट्रैक्ट कर रहे हो एक कॉन्फिडेंस, एक हिम्मत कि आपके आसपास कोई कुछ भी बोल रहा है, लोग आपका विरोध कर रहे हैं, लोग आपको बहुत मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत नीचे खींचने की कोशिश कर रहे हैं, डर आपके लाइफ में डाल रहे हैं, बहुत कंपटीशन आप फेस कर रहे हो, बट आप खड़े हुए हो और आप फाइट कर रहे हो। ठीक है, आप किसी को ये बताने नहीं दे रहे हो कि आप क्या हो, क्या नहीं हो। आपको पता है आप क्या हो और आप खड़े हो अपनी जगह पे। ठीक है, आप फाइट कर रहे हो कॉन्टिन्यूअसली, चाहे कितने भी लोग आपके अगेंस्ट हो जाएं, कितना भी कंपटीशन आप लाइफ में फेस कर रहे हो, बट आप खड़े हुए हो, आप फाइट कर रहे हो, आप अपने बिलीफ सिस्टम पर यकीन करके और उसे डिफेंड कर रहे हो कॉन्टिन्यूअसली। ठीक है, मार्च में ये ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आ रही हैं कि आप अपना जो बिलीफ सिस्टम है उसके अगेंस्ट आप किसी को नहीं जाने दोगे, कुछ नहीं बोलने दोगे। ठीक है, तो क्या एक्शंस आपको लेने की जरूरत है मार्च के महीने में? बड़ा सोचो। ठीक है, बहुत बड़ा सोचो लाइफ को लेके, बहुत प्लानिंग करो। अगर आप बहुत अब्रॉड जाना चाह रहा है कोई और अपना बिजनेस अब्रॉड तक पहुंचाना चाह रहा है, तो बहुत अच्छा साइन है कि मार्च में आप वो चीज करो। आप बहुत बड़ी प्लानिंग करो अपनी लाइफ को ना, बिग पिक्चर देखो अपनी लाइफ की। ठीक है, और अगर अब आपके माइंड में डाउट था ना कि मैं इस चीज को बड़ा करूं, एक्सपैंड करूं बिजनेस को, पढ़ाई में और चीजें ऐड करूं, लव लाइफ में मैं और एक कमिटमेंट दूं या नहीं दूं, क्या करूं, तो आपके लिए बहुत बड़ी हाँ है मार्च में कि आपको बिग पिक्चर देखनी है अपनी लाइफ को, आपको अपनी लाइफ में एक्सपेंशन की एनर्जी लाने की जरूरत है। ठीक है, बिकॉज आप बहुत ये चीज डिजर्व करते हो अपनी लाइफ में। जैसे आपने अब तक अपने आप को संभाला है, अपने आप को इम्प्रूव किया है, चेंजेस आप अपनी लाइफ में कर रहे हो, तो अब आप एक्सपेंशन की एनर्जी को अपनी लाइफ में लाने के लिए रेडी हो, पाइल 3। ठीक है, तो पार्टनरशिप करो। अगर आप पार्टनर्स चाहते हो, पार्टनर्स के साथ काम करना चाहते हो, तो पार्टनरशिप करो, आगे बढ़ो लाइफ में, बड़ा सोचो अपनी लाइफ के बारे में। ठीक है, क्या आपको अवॉइड करना है? आपको अवॉइड करना है अननेसेसरी फाइट्स। ठीक है, अननेसेसरी चीजें जो कि जरूरी नहीं है। मुझे आप थोड़े ऐसे इंसान दिख रहे हो कि शायद जो किसी बहुत, अभी आप एक, मैंने जैसे बोला कि आप नेगेटिव एनवायरनमेंट से बाहर निकले हो, एक नेगेटिव एनर्जी से बाहर निकले हो, तो तब हम ऐसी चीजों से बाहर निकलते हैं तो कुछ ना कुछ चीजें हमारे साथ हम कैरी फॉरवर्ड करके ले आते हैं अपनी नई जिंदगी में भी। ठीक है, रिश्ते से बाहर निकले हो तो रिश्ते के साथ जो फियर्स आए, इनसिक्योरिटी आई, वो आप इस रिश्ते में लेके आ गए कि कहीं ये भी सामने इंसान वैसा ही तो नहीं जैसे पुराना हो गया था, ये रिश्ता भी कहीं वैसे तो नहीं बिगड़ जाएगा जैसे वो बिगड़ गया था। करियर में लेके आए हो तो कहीं ये करियर भी मुझे उतना ही खराब तो नहीं लगने लग जाएगा जैसे पीछे वाला लग रहा था। तो ये एनर्जी के साथ ना आप बहुत कुछ ऐसी अननेसेसरी फाइट्स, अननेसेसरी एनवायरनमेंट अपने लिए क्रिएट कर दोगे ना कि फिर आपके लिए बहुत परेशानी हो जाएगी। तो उस एनर्जी को आपको बहुत क्लेंज करने की जरूरत है, क्योंकि ये एनर्जी आपको बहुत ड्रेन्ड आउट कर रही है। ठीक है, पायल 3। तो आपके लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आने वाला है मार्च के महीने में, लेकिन आपको अपनी पुरानी गलतियों पर काम करने की जरूरत है। जो आप पुराने जगह कर चुके हो, वो मिस्टेक्स आपको मार्च में रिपीट नहीं करनी है। मुझे आप थोड़े ऐसे इंसान भी दिख रहे हो जो कि बहुत सेल्फ रिलायंट है, जो कि किसी की मदद नहीं लेना चाहता। बट अगर ऐसा है तो आपके लिए 2 कार्ड्स आए हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ मदद के बारे में बात करते हैं। तो अगर किसी भी आपकी लाइफ के फील्ड में आपको लगता है कि आपको मदद की जरूरत है, बहुत लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि अगर उन्हें थेरेपी की जरूरत है ना, तो उन्हें थेरेपी लेनी चाहिए। ठीक है, बिकॉज वो ऐसी चीज से निकल के आए हैं, कुछ ना कुछ पैटर्न्स, टॉक्सिसिटी उनकी लाइफ में क्रिएट हो गए, उनका माइंड ऐसा हो गया है, तो उन्हें लगता है कि मुझे थेरेपिस्ट के पास जाना चाहिए और मुझे थेरेपी लेनी चाहिए, साइकाइट्रिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए, साइकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए। तो बिल्कुल आपको करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपको मदद लग रही है तो इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, आपको उस मदद को लेना चाहिए। ठीक है, अपने आसपास लोगों से उसके बारे में बात आप कर सकते हो।
ठीक है? तो उस चीज़ में आपको छुपने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ आपके लिए हेल्प है और आपको वो हेल्प माँगनी चाहिए। क्योंकि पहले भी अगर आप ये गलती कर चुके हो कि आप हर चीज़ अकेले करने की कोशिश कर रहे हो, तो आपको वो चीज़ रिपीट नहीं करनी है, ठीक है? आपको कम्युनिकेट करना है अपने आस-पास वाले लोगों को, उनको दिखाना है कि क्या प्रॉब्लम्स है, क्या बर्डन्स आप फेस करते हो। अपनी पॉजिटिव हर वक़्त कॉन्फिडेंट और पॉजिटिव साइड आपको दिखाने की ज़रूरत नहीं है, जो आपकी एक वीक साइड है, ठीक है? उसको भी आप अपने लोगों को दिखाओ, आस-पास वाले लोगों को, अपनी डार्क साइड को भी दिखाओ, ठीक है? ताकि आपका रिश्ता और बेहतर हो और मज़बूत हो। ठीक है पायल 3, तो दैट्स इट, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको थोड़ी गाइडेंस मिली हो, थोड़ी होप मिली हो, और इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि तब मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊं तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। अपनों के साथ शेयर करें इस वीडियो को और मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।